पहाड़ की खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम और सबसे पहले बात करेंगे पासिंग आउट परेड की। देहरादून में आज आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी और इस बार 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स से पास आउट होकर कुल 288 कैडेट्स आर्मी ऑफिसर बनेंगे, जिसमें 89 कैडेट्स मित्र देशों के हैं और इस बार भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 50 कैडेट दे रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के भी 33 कैडेट्स पास आउट होकर सेना में अधिकारी बनेंगे। विदेशी कैडेट्स में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स पास आउट होंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से 43 कैडेट्स का ये आखिरी बैच पास आउट होगा, जबकि तजाकिस्तान के 19 और भूटान के 18 कैडेट पास आउट होंगे। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आईएमए की पासिंग आउट परेड की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज 288 कैडेट्स बनेंगे, यहां से निकलेंगे और फिर भारतीय सेना में दाखिल होंगे। हम आपको बता दें कि इस बार देहरादून में पासिंग आउट परेड जो है उसमें 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स के पास आउट होकर निकलेंगे। कुल यानी 288 कैडेट्स आर्मी ऑफिसर बनेंगे, जिसमें से 89 कैडेट्स मित्र देशों के होंगे। इस बार भी सबसे ज्यादा 50 कैडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहीं उत्तराखंड के भी 33 कैडेट्स पास आउट होकर सेना में अधिकारी बनेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम पासिंग आउट परेड की आपको दिखा रहे हैं। चेकवुड बिल्डिंग से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। विदेशी कैडेट्स में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स पास आउट यहां से होने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से 43 कैडेट्स का ये आखिरी बैच पास आउट होगा, जबकि तजाकिस्तान के 19 और भूटान के 18 कैडेट्स पास आउट होंगे। तो मित्र देशों के भी यहाँ पर कैडेट्स हैं जो आज पास आउट होंगे और ये बड़ा गर्व का क्षण होता है जब कोई कैडेट्स अपने परिजनों के साथ, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा पासिंग आउट परेड में परिजनों को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन शायद इस बार परिजनों को भी अलाउ किया गया हो और वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त पासिंग आउट परेड की सीधे तस्वीरें देहरादून के चेकवुड बिल्डिंग से हम आपको दिखा रहे हैं। तो पासिंग आउट परेड 288 कैडेट्स यहां पर पास आउट होंगे। सबसे ज्यादा 50 उत्तर प्रदेश के कैडेट्स यहां पर आज पास आउट होने वाले हैं। अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स होंगे, तजाकिस्तान के 19, भूटान के 18, यानी जो मित्र देश हैं उनके भी कैडेट्स आज यहां से पास आउट होने वाले हैं। ये गर्व का क्षण होता है जब कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी स्पर्धा के साथ ये जो सेना के जवान हैं वो आज भारतीय सेना में दाखिल हो जाएंगे। अब तक कड़ी मेहनत की है इन्होंने और कड़ी मेहनत के बाद आज फल मिलने जा रहा है। अपने परिजनों से कह सकते हैं कि मेडल अपने कंधों पर लगवाना एक गर्व का क्षण होता है। वो क्षण भी इन कैडेट्स के लिए अब कुछ देर में आने वाला है। और हमारे साथ भारती सकलानी देहरादून से जुड़ गई हैं। भारती, ये गर्व का क्षण होता है जब आज कड़ी मेहनत के बाद ये जो तमाम कैडेट्स हैं ऑफिसर बनकर भारतीय सेना में दाखिल होंगे, इससे गर्व का क्षण और कुछ नहीं। और क्या इस बार कोविड काल को लेकर तो परिजनों को यहाँ पर आने की मनाही थी, वो नहीं पहुंच पा रहे थे कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, तो क्या इस बार परिजन भी पहुंचे हैं इन कैडेट्स के? बिल्कुल, इस बार परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कैडेट्स के और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कैडेट्स हैं जो पास आउट हो रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के 33 कैडेट्स हैं जो आज पास आउट होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात जो इस बार पासिंग आउट परेड में है वो ये है कि पिपिंग सेरेमनी में मीडिया अलाउड यहाँ पर नहीं किया गया है। आर्मी के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है, जिस वजह से पिपिंग सेरेमनी के लिए मीडिया को परमिशन नहीं दी गई है कि वो उसे कवर कर सकें। और जो दूसरी खास बात है वो यहाँ पर ये है कि आईएमए से इस बार अफगानिस्तान के जो कैडेट्स हैं उनका ये आखिरी बैच पास आउट होने जा रहा है। 43 कैडेट्स होंगे जो कि पास आउट होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद 43 कैडेट्स का ये आखिरी बैच है नीलू जो इस बार पास आउट हो रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 में जब पीओपी हुई थी तो 41 और जून 2021 में 43 कैडेट्स इस बार जो है पिछली बार जो है वो पास आउट हुए थे। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में होने जा रही है।
भारतीय कुछ खास वजह है कि पिपिंग सेरेमनी, क्योंकि हमने देखा कि वो क्षण ऐसा होता है जब अपनी खुशी का इजहार कड़ी मेहनत के बाद करते हैं और वो बहुत आकर्षक क्षण होता है। तो क्या वजह है कि पिपिंग सेरेमनी में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है? देखिए, पीपिंग सेरेमनी के बाद ही जो कैडेट्स हैं उनसे बातचीत की जा सकती है, उनके परिजनों से बातचीत अमूमन यहाँ पर की जाती है, खुशी का क्षण वो होता है। लेकिन आर्मी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हो सकता है वो अफगानिस्तान के कैडेट्स को लेकर भी हो। हालांकि इस पर कुछ भी स्पष्ट जो है वो आर्मी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के जो 43 कैडेट्स हैं उनका ये अंतिम बैच, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं जिस वजह से मीडिया को परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई। बिल्कुल। तो अब तक अफगानिस्तान मित्र देशों में था, लेकिन तालिबान के कब्जा होने के बाद तालिबानी सरकार का शायद ये अंतिम कैडेट्स जो वहाँ से जो टुकड़ी आई है जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, वो अंतिम सैन्य अफसर होंगे जो यहाँ से निकलेंगे अफगानिस्तान के। शायद इसी वजह से वहाँ पर मनाही की गई है मीडिया की बातचीत करने। लेकिन क्या इसके बाद बातचीत हो पाएगी? जो वहाँ पर कैडेट्स पास आउट होकर भारतीय सेना में दाखिल होंगे उनके परिजनों से भारतीय, और इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस वक्त अब मैं उससे पहले अगर बात करूँ, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, रिविंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर परेड की सलामी से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने की है, और जो अंतिम पार करने की प्रक्रिया होती है उसकी तरफ बढ़ते हुए जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस बार रिविंग ऑफिसर की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर जी OC NC साउथ वेस्टर्न कमांड इस वक्त जो है वो पासिंग आउट परेड में शामिल है और यहाँ पर सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम पक्की जो है जो क्षण होता है नीरज, जैसा कि यहाँ पर हम काफी लंबे समय से आर्मी की पासिंग आउट परेड को कवर कर रहे हैं, तो हम ये क्षण एकदम यादगार लम्हा होता है और इसी के साक्षी बनने के लिए परिजन यहाँ पर मौजूद है, आर्मी के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही है, उनके भविष्य के लिए देश सेवा का जो क्षण लेने जा रहे हैं वो उसके लिए शुभकामनाएं यहाँ पर जो दी जाती है उसी का गवाह बनने के लिए यहाँ पर तमाम परिजन आए हुए हैं और इस वक्त पासिंग आउट परेड के लिए जो प्रक्रिया होती है वही यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो तस्वीरें भारती बता भी रही हैं और दिखा भी रही हैं हमारे दर्शकों को। कुछ देर में अंतिम पक, जिसके बाद कहा जा सकता है कि भारतीय सेना में ये सभी के सभी कैडेट शामिल हो जाएंगे अंतिम पक के बाद और सेना के ऑफिसर बनकर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंतजार इस बात का होता है कि जिस माँ बाप ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया वो उनके कंधे पर जब स्टार लगाते हैं तो वो क्षण बेहद भावुक भी होता है और बेहद गर्व का क्षण भी होता है। भारती, इस बार पता चल पाया है कि बेस्ट कैडेट का अवार्ड किसे मिला है? बिल्कुल, जो लिस्ट है यहाँ पर वो आ गई है नीरू, और वो मैं बताना चाहूंगी कि रिविंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर बाद जो नाम आए हैं उनको अलग अलग फील्ड के लिए जो उन्होंने पूरे अपने सर्विस काल, अपने ट्रेनिंग काल के दौरान बेहतर काम किया है उसमें जो है अवार्ड अब से थोड़ी ही देर बाद देंगे। इसमें एक नाम जो है वो उत्तराखंड उधमसिंह नगर के नीरज सिंह कपोला का है, जूनियर अंडर ऑफिसर, जिनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा 5 नाम जो है वो ओवरऑल यहाँ पर हैं। मौसम बस समस्तीपुर बिहार के हैं, नीरज सिंह कपोला जैसा कि मैंने बताया, खेतान पटियाल जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश के हैं, दिगांत गर्ग भूटान के, और तेंजिन नमगे जो कि विदेशी कैडेट हैं भूटान के। वो मैं बता देती हूँ। मौसम बस की अगर हम बात करें जो बिहार के समस्तीपुर के, उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाना है। जी नहीं, ठीक है भारती, और जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अंतिम पक से और कितने दूर ये कैडेट्स? थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो दृश्य जो होता है वो बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है, गर्व से सीना चौड़ा करने वाला वो दृश्य यहाँ पर होता है। और थोड़ी ही देर बाद वो दृश्य हम सब यहाँ पर देखेंगे जब इन जेंटलमैन कैडेट्स पर जो कि अब अधिकारी बनकर यहाँ पर तैयार हैं, अपना अंतिम पग पार करने जा रहे हैं, जो कि वो जब फूलों की वर्षा उन पर होगी उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वो अपना अंतिम पग यहाँ पर पार करेंगे और पहले पग के लिए तैयार होंगे अधिकारी के तौर पर। बिल्कुल। और हमने देखा भारतीय की कोविड काल में 2 साल खास तौर पर, पहले साल तो अपने मतलब परिजनों के आने का इंतजार बहुत रहता है क्योंकि एक लंबे समय से ये ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं, और जिस दिन
कह सकते हैं कि भारतीय सेना में ये दाखिल होते हैं तो कोशिश यही रहती है कि उनके परिजन आए। 2 साल तो कोविड के ऐसे बीते कि जो कैडेट्स थे उनके परिजन नहीं आ पाए, टीवी के जरिए उनको जोड़ा गया और वहीं से वो अपने सपूतों को देख रहे थे कि किस तरह से वो भारतीय सेना में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि पूरे धूमधाम के साथ इस सेरेमनी को, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कुछ छोटे सेरेमनी को कुछ छोटा भी कर दिया गया था, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से छोटा किया गया था। तो इस बार हम कहें कि पूरे प्रोसेस के हिसाब से, पूरे एहतियात के तौर पर और पूरे धूमधाम से इस सेरेमनी को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, पूरे धूमधाम के साथ जिस तरीके से जो नियम होते थे वो यहाँ पर इस बार फॉलो किए जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सेशन था, उस वक्त नीलू आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर रिविंग ऑफिसर के तौर पर आना था सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, लेकिन उससे एक दिन पहले ही हादसे में उनकी जान चली गई थी। तो जब उसके बाद जो समारोह हुआ था अगले दिन आईएमए पासिंग आउट परेड जो हुई थी बहुत सादगी के साथ मनाई गई और वो एक वजह यहाँ पर रही थी कि उस दरमियान हमने देखा था कि आईएमए में जो राष्ट्रध्वज था वो भी यहाँ पर झुका हुआ था। तो वो एक दुख का क्षण था जो हम सब जिसके गवाह भी बने थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें पूरे समारोह को उसी साजो शौकत के साथ मनाया जा रहा है जैसा कि हर बार होता था, जैसा कि हर बार हम देखते थे पासिंग आउट परेड होती थी, जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होते थे, जो उत्साह यहाँ पर रहता था वो इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भारती, अगर आप तस्वीरों को इस वक्त बताना चाहें, क्योंकि हम जिस तरह से हमने पूछा कि आप जब बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो पूरे ईयर जो आप कड़ी मेहनत करते हैं उसका सम्मान भी आपको मिलता है, बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड मिलता है, आप जो जगह पर जिस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो इस वक्त तस्वीरें क्या वहां से दिखाई दे रही है, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि आर्मी का जो ध्वज है, जो निशान चिन्ह है, वो यहाँ पर लाया गया है जेंटलमैन कैडेट्स के द्वारा और उसको यहाँ पर जो लेकर आए हैं यहाँ पर सम्मानित करते हुए आप नजर आ रहे होंगे और सॉर्ट ऑफ ऑनर की प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि इस बार यहाँ पर चल रहा है और जैसे कि आपने पूछा कि इस समारोह को किस तरीके से मनाया जाता है, तो 3 तारीख से जो उत्सव है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसमें अवार्ड सेरेमनी दी जाती है, मल्टीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर होती है। पिछले 2 दिन वही यहाँ आईएमए में की गई। जेंटलमैन कैडेट्स ने जो बेहतर प्रदर्शन किया वो उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स जो हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं नीरू आईएमए में और उन्हीं में जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं, चाहे वो हम देश के करें या फिर विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स करें, वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। इस बार 288 देश की सेना को मिलने जा रहे हैं जाबाज अधिकारी, तो 89 कैडेट जो है वो पास आउट होकर अपनी अपनी सेना में मित्र देशों के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो अफगानिस्तान के कैडेट्स को लेकर भविष्य है कि वो उनका क्या होगा। और इसका जब हम आर्मी के अधिकारी से बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर बयान नहीं दिया जा रहा है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेट्स को लेकर उनकी तरफ से यहाँ पर छुपी हिसाबी हुई है। सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के ही जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो कि पास आउट होने जा रहे हैं, उनका नंबर 43 है नीलू। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार है। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चेटवुड बिल्डिंग से सीधी तस्वीरें आईएमए पासिंग आउट परेड की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर इस वक्त भी पासिंग आउट परेड चल रही है। कुछ देर में अंतिम पग के बाद भारतीय सेना में दाखिल हो जाएंगे ये सभी के सभी कैडेट्स। बताया जा रहा है कि इसमें कई रेगुलर हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 50, उत्तराखंड के, इसके अलावा 37 और 89 मित्र देशों के कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। तो तजाकिस्तान के 19, भूटान के 18 यानी 288 कैडेट्स आईएमए से आज पास आउट होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के 33, 89 मित्र देशों के कैडेट्स शामिल हैं। और यहां से अब ये अपने अपने जो मित्र देशों के लोग हैं वो अपने अपने देशों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और खासतौर पर अगर भारतीय सेना में इन कैडेट्स की बात की जाए जिनकी कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज इनके कंधे पर मेडल, ऑफिसर होने का तमगा, और इसके बाद भारतीय सेना में ये सभी के सभी कैडेट्स शामिल हो जाएंगे और फिर इनकी अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग हो जाएगी। तो 288 कैडेट्स बनेंगे सैन्य ऑफिसर। आज देहरादून में आईएमए
कि पासिंग आउट परेड चल रही है, परेड की सलामी ली गई है, बेस्ट कैडेट को अवार्ड दिया गया है और बस अब अंतिम पक की तैयारी शेटवुड बिल्डिंग से।